नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू मेहरोत्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर आरबेला पीजी कॉलेज, एफिलेटेड बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, गृह विज्ञान विभाग। आज मेरे व्याख्यान का टॉपिक है एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स। प्रसार कार्य को और अधिक प्रभावशाली बनाने, लोगों को शिक्षित करने, लोगों की सोच को बदलने, उनकी मनोवृत्ति को चेंज करने के लिए हम प्रसार शिक्षण विधि का उपयोग करते हैं। प्रसार कार्य का मतलब है कि लोग अपने ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना, और शिक्षण विधियां जब हम किसी भी अपने ज्ञान को लोगों तक पहुंचाते हैं तो उसके लिए हम बहुत सी मेथड्स का यूज करते हैं। स्मिंजर के अनुसार जिस प्रकार से एक मैकेनिक अपने मशीन को ठीक करने के लिए विभिन्न प्रकार के औजार, पेचकस, हथौड़े का यूज करता है, ठीक उसी प्रकार से प्रसार कार्यकर्ता एक्सटेंशन वर्कर जब किसी कार्य को करने के लिए या अपने कार्य का प्रसार करने जाता है तो उसके लिए बहुत सारे प्रसार टीचिंग मेथड्स का यूज करता है। जिस प्रकार से मैकेनिक के लिए औजार जरूरी है, उसी प्रकार से एक्सटेंशन वर्कर के लिए शिक्षण विधि जरूरी है। मैकेनिक को पता होता है कि किस तरह से अपने कौन से औजार का प्रयोग किस मशीन के पार्ट्स के उपयोग के लिए करना है, ठीक उसी प्रकार से प्रसार कार्यकर्ता को भी ये मालूम होता है कि कौन सी विधि का प्रयोग उसे किस जगह करना है। तो प्रसार शिक्षण विधियों में हम आज आपके सामने कॉन्टेक्ट अप्रोचेस या संपर्क विधियां का व्याख्यान करेंगे, संपर्क विधियों को बताएंगे। प्रसार शिक्षण विधियों में 3 प्रकार की संपर्क विधियां होती है। सबसे पहले इंडिविजुअल कॉन्टेक्ट, सेकेंड ग्रुप कॉन्टेक्ट, तीसरा मास कॉन्टेक्ट। हम इंडिविजुअल कॉन्टेक्ट में आते हैं, व्यक्तिगत संपर्क। जब हम प्रसार के क्षेत्र में किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं तो व्यक्तिगत कॉन्टेक्ट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में प्रसार कार्य करना बहुत ही टफ टास्क होता है। वहाँ पे ग्रामीणों की सोच को बदलना, उन्हें नई चीज़ को एडॉप्ट करना सिखाना एक कठिन प्रोसेस होता है। तो उसके लिए व्यक्तिगत संपर्क बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। व्यक्तिगत संपर्क में भी 5 मेथड्स होते हैं। हम घर पे जाके मिलते हैं, फार्म में खेत पे मिलते हैं, ऑफिस में मिलते हैं, टेलीफोन वार्ता के माध्यम से इंडिविजुअल कांटेक्ट स्थापित करते हैं, या लिखकर लेटर के माध्यम से हम इंडिविजुअल कांटेक्ट करते हैं। तो व्यक्तिगत संपर्क में जब हम व्यक्ति से ग्रामीण एरिया में जाके मिलते हैं तो हमारा उद्देश्य ये होता है कि उनकी सोच को बदलना। मान लीजिए कि हम गांव में जाकर उन्हें किस तरह से उन्नत खेती के बारे में, कौन से बीज किस तरह से उन्हें डालने हैं, किस खाद का उपयोग करना है, किस तरह से दवा का छिड़काव करना है, यह चीज़ बताना है, तो हमको एक एक व्यक्ति से मिलना है और एक एक व्यक्ति को क्रमशः बताना है। तो इस तरह से व्यक्तिगत कांटेक्ट में वो समझ पाते हैं, क्योंकि वो पुराने ट्रेडिशनल मेथड्स का यूज करते आ रहे हैं, उनके लिए नई विधि को अपनाना कठिन होता है। तो व्यक्तिगत संपर्क के माध्यम से जब वो चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं, उसके महत्व के बारे में कि हम थोड़े समय में कैसे हमारी खेती उन्नत हो पाएगी, तो वो उन चीज़ों को अपनाने लग जाते हैं। तो इस तरह से व्यक्तिगत संपर्क बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। उसी तरह से हम खेत पे भी मिल सकते हैं, ऑफिस में भी मिल सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत संपर्क की भी बहुत सारी उपयोगिता होती है, बहुत सारी डिमेरिट्स होती है। उपयोगिता तो यह है कि जब हम किसी भी समस्या को लेके उसके समाधान के लिए व्यक्ति से डायरेक्ट कांटेक्ट स्थापित करते हैं, आमने सामने बैठ के बात करते हैं, तो बहुत सारी समस्याएं हमें उस व्यक्ति की भी पता चलती है और हम उस समस्याओं का समाधान कैसे कर सकते हैं उसको भी हम बताते हैं। तो बात करके के बहुत सी समस्या का समाधान हो सकता है, इसलिए इंडिविजुअल कांटेक्ट बहुत अच्छा होता है। दूसरा, इंडिविजुअल कांटेक्ट में जो एटीट्यूड है, जो मनोवृत्ति पहले से बैठी हुई है, उसको भी चेंज किया जा सकता है और नई टेक्नोलॉजी को
क्या उसका बेनिफिट है उसके बारे में भी बताया जा सकता है। इस तरह से इंडिविजुअल कांटेक्ट अच्छा होता है। इंडिविजुअल कांटेक्ट में जब हम ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं तो उनकी प्रॉब्लम्स को हम जान पाते हैं, उनके पास किस तरह के रिसोर्सेज की कमी है, इन चीज़ों को जान पाते हैं। तो ये चीज़ को जब एक्सटेंशन वर्कर जानता है तो इन चीज़ों को जानकर ये चीज़ें उनकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाता है, जिससे विभिन्न तरह की योजनाएं स्कीम उनके लिए एक किसान के लिए आती है। तो इस तरह से इंडिविजुअल कांटेक्ट बहुत ज़्यादा यूटिलिटी है। लेकिन इंडिविजुअल कांटेक्ट की बहुत सारी डिमेरिट भी है कि एक व्यक्ति से संपर्क स्थापित करना टाइम टेकिंग होता है, समय ज़्यादा लगता है। और कई बार हम जब व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करते हैं तो कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपनी बातों को नहीं बता पाते हैं, उसलिए भी दिक्कत आती है। दूसरा, ज़्यादा पैसा लगता है, क्योंकि जब टाइम लगेगा रोज एक एक व्यक्ति के पास जाना और उसके विचारों को बदलना, उसके सोच को बदलना, बातें करना, रिसोर्सेज की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो व्यक्तिगत कांटेक्ट इस तरह से भी डिमेरिट्स है। तो यदि हम व्यक्तिगत कॉन्टेक्ट्स के डिमेरिट्स को हटा दें तो व्यक्तिगत कॉन्टेक्ट्स एक्सटेंशन के फील्ड में, प्रसार क्षेत्र में ग्रामीणों के लिए बहुत अधिक यूजफुल है और उससे हम उनकी समस्याओं का बहुत हद तक समाधान कर सकते हैं। अलग अलग तरीके से टेलीफोन वार्ता के माध्यम से भी हम कई बार किसानों को उनकी समस्याओं के समाधान, किस तरह से खेतों में कीटनाशक दवाएं छिड़काव होता है, इसकी भी जानकारी देते हैं। लेकिन उसके भी बहुत सारे ध्यान रखने योग्य बातें होती है कि किस तरह से हम जब ऑनलाइन या टेलीफोन वार्ता कर रहे हैं तो एक पक्ष को सुनना चाहिए। दोनों यदि बीच बीच में बातें करते हैं तो उससे व्यक्तिगत कांटेक्ट में दिक्कत आती है। तो यहाँ पे हमने आपको व्यक्तिगत कॉन्टेक्ट्स के बारे में बताया, लेकिन व्यक्तिगत कॉन्टेक्ट्स की जो कमियां हैं उसको ध्यान में रखते हुए हम सेकेंड मेथड ग्रुप कॉन्टेक्ट स्थापित करते हैं। ग्रुप कॉन्टेक्ट का मतलब होता है दो व्यक्ति या दो व्यक्ति से अधिक व्यक्ति जब आपस में मिलकर कोई भी समस्या के बारे में बात करते हैं, विचारों का आदान प्रदान होता है, तो वो ग्रुप कॉन्टेक्ट है। ग्रुप कॉन्टेक्ट में 2 से लेके मैक्सिमम 25 से 30 व्यक्ति भी हो सकते हैं। इसके अंतर्गत एक संप्रदाय, एक जाति या विभिन्न धर्म, विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न एज ग्रुप के लोग होते हैं और कोई भी समस्या से संबंधित या कोई भी विचार को जब हमें लोगों तक प्रसारित करना रहता है तो उसके लिए हम ग्रुप कॉन्टेक्ट स्थापित करते हैं। ग्रुप कॉन्टेक्ट के बहुत सारे मेथड हैं, जिसमें डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, डिमॉन्स्ट्रेशन में भी मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन, रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन, मीटिंग, कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार या ग्रुप डिस्कशन। तो इस तरह से हम ग्रुप कांटेक्ट स्थापित करते हैं। ग्रुप कांटेक्ट में इंडिविजुअल कांटेक्ट की अपेक्षा टाइम कम लगता है, पैसा कम खर्चा होता है, लोगों को क्रमशः अपने विचारों को बोलने का समय दिया जाता है। लेकिन ग्रुप कांटेक्ट में भी यदि ग्रुप 10 से 15 लोगों तक का बनाया जाता है तो ग्रुप कांटेक्ट में विचारों को लोगों तक प्रसारित करना, समस्याओं का समाधान करना, उनकी सोच बदलना, ये सारी चीजें सरल होती है। लेकिन यदि जब 15 से ज़्यादा लोग होने लगते हैं ग्रुप डिस्कशन में तो वो चीज़ें ज़्यादा कठिन हो जाती है। तो ग्रुप कॉन्टेक्ट्स में समस्याएं आने लगती है। अक्सर कर ये होता है ग्रुप कॉन्टेक्ट्स में, जब प्रसार के क्षेत्र में हम ग्रुप कॉन्टेक्ट स्थापित करते हैं तो लोग अपनी बातें कहते हैं, एक दूसरे के बीच झगड़ा होने लगता है, जैसे लगता है कि ईगो हर्ट हो रहा है। जब एक व्यक्ति ने अपना विचार रखा, दूसरे व्यक्ति ने दूसरा, क्रमशः एक एक व्यक्ति अपने अपने समस्या के बारे में बताते हैं तो कई बार विचार क्लैश करते हैं, जिससे कि ग्रुप कॉन्टेक्ट भी दिक्कत आने लगती है। तो ग्रुप कॉन्टेक्ट्स में भी बहुत सारी कमियां हैं कि कई लोग ऐसे भी होते हैं जो ग्रुप्स में अपने विचारों को बता नहीं पाते हैं या संकोच करते हैं। तो वैसी स्थिति में इंडिविजुअल कॉन्टेक्ट ज़्यादा अच्छा है।
तो हमने आपको पहले ही शुरू में बताया कि प्रसार शिक्षण विधियों में एक्सटेंशन वर्कर को मालूम होना चाहिए कि कौन सी विधियां किस ग्रुप के लिए यूज किया जा रहा है। तो ग्रुप कॉन्टेक्ट की कमियों को यदि हटा दिया जाए, हर एक को मौका दिया जाए, जाति पाति का भेदभाव न रखा जाए, आपस में क्रमशः हर आदमी अपनी समस्याओं को बताए, तो ग्रामीण क्षेत्र में ग्रुप कॉन्टेक्ट बहुत अच्छा मेथड है। उसमें पैसे की भी बचत होती है, टाइम्स की भी बचत होती है, एनर्जी भी बचती है। तीसरा मेथड है मास कॉन्टेक्ट या विराट संपर्क। जब कम समय कम एनर्जी का यूज करके एक साथ बहुत ज़्यादा लोगों से संपर्क स्थापित किया जाता है तो उसे विराट संपर्क कहते हैं। विराट संपर्क में सिनेमा, टेलीविज़न, रेडियो, फिल्म, स्लाइड आदि के माध्यम से हम अपने विचारों, अपने ज्ञान, अपने संदेशों को लोगों तक पहुंचाते हैं। और विराट संपर्क के माध्यम से जो भी सूचनाएं हमें देनी होती है वो आसानी से हम लोगों तक, ज़्यादा लोगों तक पहुंचा पाते हैं, जिससे कि कम समय लगता है और पैसा तथा एनर्जी भी कम खर्चा होती है। लेकिन विराट संपर्क में एक समस्या यह रहती है कि ग्रामीण क्षेत्र में यदि हम प्रसार कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पे कई बार बिजली की सुविधा नहीं हो पाती है, दिक्कतें होती हैं, या लोगों के पास टीवी, स्लाइड्स, प्रोजेक्टर ये सारे मेथड नहीं होते हैं, तो उन तक सूचना, संदेश पहुंचाना कठिन होता है। इस प्रकार से हमने आपको तीनों मेथड के बारे में बताया, लेकिन जिस तरह से हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि मैकेनिक को पता होता है कि किस औजार का प्रयोग किस मशीन को सही करने के लिए उपयोग में लाना है, ठीक उसी तरह से प्रसार के क्षेत्र में प्रसार कार्यकर्ता या एक्सटेंशन वर्कर को ये मालूम होता है कि कौन सा मेथड कहाँ पे हमें इंडिविजुअल कांटेक्ट स्थापित करना है, कहाँ पे ग्रुप और कहाँ पे मास कांटेक्ट। क्योंकि कई चीज़ें हम ग्रुप कांटेक्ट से समाधान नहीं कर सकते हैं, उस जगह हमें इंडिविजुअल कांटेक्ट ज़्यादा उपयोगी होता है। और उसी तरह से जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों तक हमें अपने संदेश पहुँचाने होते हैं तो वहाँ पे मास कांटेक्ट ज़्यादा उपयोगी होता है। तो ये चीज़ डिसाइड प्रसार कार्यकर्ता करता है कि हमें कौन से मेथड से अब अपना शिक्षण, अपने संदेशों को लोगों तक पहुंचाना है और उनकी सोच को बदलना है, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है। इस तरह से हमने आपको यहाँ पे डिस्कस किया प्रसार शिक्षण विधियाँ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है एक्सटेंशन एजुकेशन के पेपर का। तो आपको जो भी समस्याएं होंगी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नमस्कार, थैंक्स।